करने का तरीका बताता हूँ, 2 बार मैं बोलूंगा, मेरे साथ तुम भी बोलना तो तुम्हें याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हे गाइस, दिस इज आयुष गुरगा और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली हम डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें मतलब मीनिंग नहीं बताऊंगा, ये सब नहीं बताने वाला कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, रियल वर्ल्ड में मतलब क्या है। ये सारी चीजें जब मैं प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मतलब प्रॉपर्ली जब 11th का टॉपिक चालू करूंगा तब मैं सब कुछ बताऊंगा। बाकी अभी अपने को बेसिक्स का पढ़ना है, तो जितना कोई क्वेश्चंस में काम आता है, जहां जहां जो जो यूज होता है, बस वही वही पार्ट बताऊंगा आज मैं, ठीक है। और वो चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आज और तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस 15-20 मिनट मेरे साथ रहो, डिफरेंशिएशन पूरा सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करना, और इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग कुछ होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। अभी डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल ये होता है, डिफरेंशिएशन को f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f1x से भी रिप्रेजेंट करते हैं और d of dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो लिख लिए मैंने, और भी फॉर्मूलेज होते हैं तो अपन देखेंगे। अभी बेसिक फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n होता है nx⁴n-1, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n nx⁴n-1। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है log x 1/x होता है, sin x का cos x होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये सारी चीजें याद रखना है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n nx⁴n-1। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x होता है, tan x sec² x होता है, cot x cos² x होता है, sec x tan x होता है, cosec x cot x होता है, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले है, इन्हें याद कर लेना, और मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें मिल भी जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अपने को बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴2 करके बताओ, तो ये हो जाएगा 2x। कैसे देखा मैंने, x⁴n की मेरे को पता है nx⁴n-1 होती है, तो यहाँ आ गया 2x⁴2-1 दैट इज 2x हो गई, ठीक है। तो अपन इसे डायरेक्ट लिखना सीख लेते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें x³ दे दिया तो क्या हो जाएगी 3x², 3 नीचे 3-1 2, x⁴ दे दिया तो क्या हो जाएगी 4x⁴3, x दे दिया तो क्या हो जाएगी 1। कैसे 1x⁴1-1, तो 1 into x⁴0 दैट इज 1, क्लियर है। x⁵5 दे दिया तो क्या हो जाएगी 5x⁴, x⁵6 दे दिया तो क्या हो जाएगी 6x⁵5, ठीक है। इसे अपन थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, x⁵5 प्लस x⁴4 प्लस x⁵6 प्लस x⁵3 प्लस x⁵2 प्लस x दे दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, करो 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 फटाफट करो। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁵5 का होता है 5x⁴, x⁴4 का होता है 4x⁵3, x⁵6 का होता है 6x⁵5, x⁵3 का हो जाएगा 3x⁵2। यहाँ लेके आओ, यहाँ पे पावर कम कर दो, यहाँ पे नीचे लेके आओ इसको, इसकी पावर कम कर दो, यहाँ पे नीचे लेके आओ, इसकी पावर कम कर दो, 2x, x की हो जाएगी 1। क्लियर हो रहा है ना इजी। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे। चलो अपन और करते हैं इसके क्वेश्चंस। अगर तुम्हें दे दिया 5x² प्लस 2x प्लस 1 की प्लस 7 की इंटीग्रेशन करो, सॉरी डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करेंगे 5 into 2x, x² के 2x। अगर जैसे ऐसा आ जाए ना, जैसे कांस्टेंट है कोई, जैसे 5 into x² के दिया है, तो कांस्टेंट की कुछ भी नहीं करेंगे, कांस्टेंट को साइड में रख लेना, मल्टीप्लाई बाय x² के डिफरेंशिएशन कर देना बस 2x, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 5 into 2x प्लस 2x की हो जाएगी 2 into 1, क्योंकि x की 1 होती है, 7 की तो 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है, क्लियर है। तो जाएगा 5 to the 10x प्लस 2, क्लियर है। और क्वेश्चन कर लो, 6x³ प्लस 5x², इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन, तो 6 वैसा का वैसा, x³ की हो जाएगी 3x², 5 वैसा का वैसा 2x की हो जाएगी, सॉरी x² की हो जाएगी 2x, तो 6 3 18x² प्लस 5 2 10x। क्लियर हुआ। ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, मजा आ रहा है करने में। चलो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे। अब अपन इसमें थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चन को। क्या करें अपन लिख देते हैं 5x² प्लस sin x
प्लस 4 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 5x² प्लस साइन एक्स प्लस 4, 5 इंटू एक्स स्क्वायर की होती है 2x, लिख दो। साइन एक्स की अपने को पता है cos x होती है और 4 की होती है 0। तो इन चीजों को देख के डरना मत, सिंपल है, साइन एक्स आ गया तो cos x हो जाएगी उसकी, और 4 वैसा का वैसा। तो 5 टू 10x प्लस cos x अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी आएगा तो भी कर लोगे अब तो, है ना। अगर मैंने तुम्हें दे दिया sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। क्योंकि मेरे को फॉर्मूले याद है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तुम्हें याद नहीं होंगे तो हो सकता है तुम्हें टाइम लगे, बट हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे याद होने लगेंगे फॉर्मूले, ठीक है। चलो, तो अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट चीज होती है, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भैया? प्रोडक्ट रूल होता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरे को बोल दिया u इंटू वी करो तो क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी होता है u मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ भी लिख लो, v मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये तो अपन ने लिख दिया। सिंपल, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर तुम्हें बोला हो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, तो क्या करेंगे, एक की डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा का वैसा, प्लस दूसरे की डिफरेंशिएशन पहला वाला वैसा का वैसा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा का वैसा, सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड की डिफरेंशिएशन पहला वाला वैसा का वैसा। क्लियर है? तो ऐसे याद करोगे तो तुम्हें याद रहेगा। चलो, तो ये फॉर्मूला याद हो गया? नहीं हुआ तो कर लेना। तो अपने को दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स करके बताओ। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x करो, साइन x वैसा का वैसा, प्लस x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगी 1, साइन x वैसा का वैसा, प्लस x वैसा का वैसा, साइन x की हो जाएगी cos x। तो अपना आंसर हो जाएगा साइन x प्लस x cos x। क्लियर है? समझ आया? और कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस। और अपने को कैसे आ सकते हैं, और अपने को दे सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, बताओ क्या होगा, करके देखो। और देख देता हूँ फटाफट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। ये करो फटाफट, एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अरे ट्राई करो, करा ट्राई। चलो मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा, एक की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरा वाला पहला वाला फंक्शन वैसा का वैसा, सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। तो साइन एक्स वैसा का वैसा था, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अपने को 2x पता है, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा था, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है अपने को पता है। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। क्लियर है बच्चों? आया ना समझ? इजी है ना? चलो, तो sin x इंटू tan x की करनी है अपने को, तो अपन इसकी भी कर देते हैं। इसको मिटा दो, sin x इंटू tan x, तो इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल, एक वैसा का वैसा, दूसरे की डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा वैसा का वैसा, एक की डिफरेंशिएशन, मतलब पहले वाले की डिफरेंशिएशन, पहले वाले वैसा का वैसा, दूसरा वाले की डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले वैसा का वैसा, पहले वाले की डिफरेंशिएशन। तो sin x tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, प्लस tan x वैसा का वैसा था, sin x की होती है cos x। तो इसे सिंपलीफाई करके लिख देना। आया समझ? है ना इजी? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। x इंटू ई रेज़ टू एक्स, x इंटू ई रेज़ टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x। ठीक है, तो e raised to x, x की होती है 1 प्लस x, e raised to x की होती है e raised to x। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा e raised to x प्लस x e raised to x। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं e raised to x into 1 प्लस x। क्लियर है? आ रहा है ना समझ? तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है। हाँ, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। x log x की कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा आता है, x e raised to x, तो इसका होता है e raised to x 1 plus x। चलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बचा है x log x। x log x की कैसे करेंगे, x log x के लिए कुछ नहीं है, वही चीज, x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ x। सिंपल। तो x log x की होती है 1 अपॉन x प्लस log x वैसा का वैसा, x की होती है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस log x।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ x log x होती है 1 प्लस log x। क्लियर है? तो प्रोडक्ट रूल समझ आया, सिंपल है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन। और याद करने का तरीका क्या था? याद करने का तरीका ये था, डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा का वैसा, सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन पहला वैसा का वैसा। समझ आया? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कोशिएंट रूल। ये 2-3 रूल ही होते हैं डिफरेंशिएशन में जो तुम लोगों को परेशान करते हैं, मेनली ये कोशिएंट रूल ही करता है। चलो कोशिएंट रूल क्या होता है? रूल ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ अपने को आ जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इजी है, बहुत इजी है, याद करना पड़ेगा। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें जाती है अपने को, जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो उसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होती है, बाकी क्वेश्चंस टफ नहीं होते इसके लिए। ठीक है, तो अपन याद करने का तरीका बताता हूँ, 2 बार मैं बोलूंगा, मेरे साथ तुम भी बोलना तो तुम्हें याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, वापस से डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। हो गया याद? है ना इजी? चलो तो अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। अपने को आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन e रेज टू x। ठीक है, तो कुछ नहीं है e रेज टू x वैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस x वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x अपॉन e रेज टू x का होल स्क्वायर। सिंपल। तो e रेज टू x डिफरेंशिएशन ऑफ x होती है 1 माइनस x e रेज टू x की वैसा का वैसा अपॉन e रेज टू 2x। ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे, तो हो जाएगी e रेज टू x माइनस x e रेज टू x अपॉन e की पावर 2x। इसे अपन थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो e रेज टू x ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन e रेज टू 2x है, तो एक x कट जाएगा, तो 1 माइनस e रेज टू x बच जाएगा, 1 माइनस x अपॉन e रेज टू x इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है, सिंपलीफिकेशन। डिफरेंशिएशन करना समझ आया? ठीक है, चलो और क्वेश्चन फटाफट, और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना आसान कोशिएंट रूल भी। चलो तो अगर अपने को आ गया क्वेश्चन पहला sin x अपॉन x, ये कैसे करेंगे? दूसरा आ गया अपने को cos x अपॉन tan x, ये कैसे करेंगे? तीसरा आ गया अपने को e रेज टू x log x अपॉन x स्क्वायर, ये कैसे करेंगे? चौथा अपने को दे दिया इन लोगों ने x क्यूब अपॉन log x, ये कैसे करेंगे? ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो भैया, वीडियो पॉज करके करा ट्राई। चलो मैं बताता हूं। sin x अपॉन x, sin x अपॉन x के लिए सिंपल है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा x sin x का हो जाएगा cos x माइनस sin x वैसा का वैसा x की होती है 1 अपॉन x स्क्वायर। ये अपना हो गया। तो अपन हम नेक्स्ट देख लेते हैं cos x अपॉन tan x। तो वही चीज tan x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन tan x का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो tan x cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो tan x इनटू माइनस sin x माइनस cos x वैसा का वैसा tan x का होता है sec स्क्वायर x अपॉन tan x का होल स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करेगा। आया समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है e रेज टू x log x अपॉन x स्क्वायर, ये लास्ट में करेंगे अपन, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है इसमें, है कुछ नहीं, इजी है, इसे कर लेते हैं पहले।
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स, तो इसमें भी कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स की 1/x होती है तो एक्स क्यूब इंटू 1/x अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसे अब सिंप्लीफाई कर लेना, है ना इजी। आ रहा है क्वोशिएंट रूल भी समझ, बहुत इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x log x अपॉन x स्क्वायर। इसे कैसे करेंगे, तो वही चीज है, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर e रेज़ टू x log x माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा, न्यूमरेटर क्या है e रेज़ टू x log x है ना, e रेज़ टू x log x वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसके आगे अब तुम लोग करना, मैं बता देता हूँ करना क्या है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, बस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने ही वाला दिमाग था, बस प्रोडक्ट रूल लगा देना। इसमें x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, e रेज़ टू x log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x log x वैसा का वैसा माइनस, मतलब प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में, तो प्लस e रेज़ टू x वैसा का वैसा log x का 1/x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का। उसके बाद सॉल्व कर देना। आया समझ, क्वोशिएंट रूल भी है ना इजी, क्वोशिएंट रूल मजा आया ना क्वोशिएंट रूल में भी। इसकी भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ चेन रूल क्या होता है। क्या होता है भाई, चेन रूल। क्या होता है, चेन रूल। चेन रूल भी बहुत ही सड़ी चीज है, डर लगता है लोगों को मगर कुछ नहीं है। चेन फॉर एग्जांपल अपने को साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने को साइन एक्स का तो पता है ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को नहीं पता कोई बात नहीं, साइन एक्स का तो पता है ना, तो ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर है इसे थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जिसे भी बड़ा वाला एक्स माना था उसकी वापस से डिफरेंशिएशन, वो क्या होगी, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर की 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ। और क्वेश्चन करते तो क्लियर होगा। अगर मेरे को दे दिया साइन मतलब इस बार ले लो e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो अपने को e की पावर x स्क्वायर का तो नहीं पता मगर e रेज़ टू x का तो पता है ना, तो इसे थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला x मान लो, तो e रेज़ टू x की तो e रेज़ टू x हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय जिसे भी बड़ा वाला x माना था उसकी वापस से डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, तो हो जाएगी 2x e रेज़ टू x स्क्वायर। क्लियर है। अपने को अगर दे दिया log ऑफ x स्क्वायर, तो अपने को log ऑफ x स्क्वायर की तो नहीं पता मगर log x की तो पता है ना, तो log x की क्या होती है 1/x, तो इसे बड़ा वाला x मान लो, log x की होगी 1/x, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बड़े वाले x की वापस से d ऑफ dx की वापस से, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर, मतलब 2/x आंसर आता है। ये x स्क्वायर कैसे है समझ आया, क्योंकि log ऑफ बड़ा वाला x, log ऑफ बड़ा वाला x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन बड़ा वाला x, बड़ा वाला x क्या था x स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसे आया था। क्लियर है, समझ आया। चलो और करते हैं चेन रूल के क्वेश्चंस, तो और कर लेते हैं, मजा आएगा। अगर अपने को दे दिया डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है गरीबों वाला थोड़ा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 1 का 0 प्लस 2 टू द 4x। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बहुत लंबा है, इसे ही चेन रूल से करना चाहोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेन रूल से इजीली, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले इसे बड़ा वाला x मान लो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 2 इंटू बड़ा वाला x, मतलब बड़ा वाला x क्या था अपना x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर बड़े वाले x की डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। है ना इजी। तो ये कितनी जल्दी हो गया, और वो वाले को अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया फिर जल्दी जल्दी किया, तो वो टफ था थोड़ा। चलो इसका एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर अपने को दे दिया साइन x प्लस 1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो ये क्यूब ले लो, होल क्यूब को डिफरेंशिएट करो, ये कैसे करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला x माना, तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3
एक्स स्क्वायर, बड़े वाले एक्स की जगह क्या है अपना साइन एक्स प्लस वन, तो साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन ने बड़ा वाला एक्स कैसे माना था साइन एक्स प्लस वन का, मतलब उसका वापस से क्या होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये तो वैसा का वैसा साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और साइन एक्स प्लस वन का कॉस एक्स प्लस 0, है ना इजी। आया समझ। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मगर तुम्हें भी यही स्पीड चाहिए होगी, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी स्पीड देखो, खुद की स्पीड तो बढ़ाओ एटलीस्ट, तभी तो तुम करोगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत स्पीड में करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन एक पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन ही पूरा क्वेश्चन नहीं होता है। अपने क्वेश्चन में जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉलेज के क्वेश्चन हो गए या कोई भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन हो गए, तो अपने को डिफरेंशिएशन फास्ट करना होगा। आया समझ। तो चेन रूल क्लियर होगा थोड़ा बहुत। चेन रूल होता क्या है, मतलब थोड़ा सा बेसिक करके तो मैं एंड करता हूँ इसमें। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अपन 2x तो लिख देते हैं, फिर जो x होता है ना उसकी वापस से डिफरेंशिएशन होती है dx into x, मगर इसकी 1 होती है इसलिए अपने को दिखती नहीं है, इसलिए 2x into 1 इसलिए 2x, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर अपन 2x लिख देते हैं। तो चेन रूल हर जगह लग रहा होता है, हर जगह चेन रूल लग रहा होता है, बट अपन इतना माइंड नहीं कर पाते इन चीजों को। बाकी जब बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगते हैं तो माइंड करते हैं। क्लियर होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो सकता है, बाकी ये चीज मैं बेसिक समझाना चाह रहा। तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में यही था, अपन ने आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा। मैंने तुम्हें चेन रूल पढ़ाया, प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, क्वोशिएंट रूल पढ़ाया, तो इससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब तुम्हें कहीं भी डिफरेंशिएशन यूज करना हो तो बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई डाउट हो इसमें और प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हें कोई डाउट आया हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे डाउनलोड कर लो, नोट्स का कोई पासवर्ड नहीं है, नोट्स पासवर्ड फ्री है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा काम अच्छा लगा हो और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।